स काया रहे निरोग अरु आत्म दर्श मिल जाए, तो बस फिर आनंद है शेष रहा कुछ नाए। शेष रहा कुछ नाए इसी का यत्न करो तुम, त्यागो व्यर्थ परपंच गुरु की शरण रहो तुम। सो हम साधन आत्म दर्श का मुख्य बताया, खान पान व्यवहार सुधारे तो सुख में रहे काया। और यह अध्यात्म व्यवस्था में ही प्राप्ति का साधन होता है। अध्यात्म में ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान ही मात्र ज्ञान है। यह आध्यात्मिक की परिभाषा, बाकी सब विज्ञान है, जानकारी है, सूचनाएं हैं जो बाहर से प्राप्त होती है। यह जड़ प्रकृति उस चैतन्य तत्व की ही अभिव्यक्ति है, उसी का खेल है, लीला है, नृत्य है। ये चेतन ही समस्त सृष्टि का आधारभूत तत्व है, जो समस्त जड़ चेतन में व्याप्त है। इस व्यष्टि चेतन को आत्मा तथा समव्यष्टि चेतन को ही ब्रह्म कहा गया है। दोनों एक ही तत्व है। आत्मा का ज्ञान ही परमात्मा ज्ञान है। आत्मा से परमात्मा ब्रह्म भिन्न नहीं है। इस आत्म तत्व ज्ञान होने पर सब कुछ जाना हो जाता है। उपनिषद कहते हैं जिसके जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। संपूर्ण सृष्टि का रहस्य ज्ञात हो जाता है, फिर जानने को कुछ बाकी रहता ही नहीं। मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि नहीं, बल्कि आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है। वही नित्य शाश्वत सनातन है। प्रकृति अनित्य है। इस आत्मा ज्ञान ही सोम का ज्ञान है। अज्ञानी प्रकृति को ही जानते हैं जो स्थूल है, जबकि ज्ञानी उस चेतन को भी जान लेते हैं जो सूक्ष्म है, इंद्रियातीत है। इस ज्ञान प्राप्ति से होती है मुक्ति। सृष्टि का आधार जान लेने पर समस्त विश्व प्रपंच का ज्ञान हो जाता है। भ्रांति मिट जाती है और मनुष्य शांत हो जाता है, साक्षी हो जाता है, दृष्टा मात्र रह जाता है, जिससे संसार बंधनों से मुक्त होकर के वह स्वतंत्र हो जाता है। मुक्ति ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। जीवन का चरम उत्कर्ष मुक्ति है, जो जीव की अंतिम परिणति है, अंतिम स्थिति है, चरम विकास। आत्मज्ञान के लिए वैराग्य का होना आवश्यक है। तो वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ना अथवा उससे भागना नहीं, अपितु उसके प्रति आसक्ति का त्याग है। संसार बंधन नहीं है, उसके प्रति जो आसक्ति है, लगाव है, यही बंधन है। इस आसक्ति का कारण है अहंकार। जब तक अहंकार है आसक्ति होगी ही, तथा यही आसक्ति बंधन है। संसार और आत्मा दो छोर हैं। बाहर संसार, भीतर आत्मा यानी परमात्मा। दोनों मार्ग भिन्न भिन्न दिशाओं में जा रहे हैं। मनुष्य दोनों के मध्यम खड़ा है। यदि वह संसार की ओर भागता है तो परमात्मा से दूर हो जाता है, और यदि वह परमात्मा की ओर जाना चाहता है तो उसे संसार से विमुख होना पड़ेगा। संसार से विमुख होना ही ये वैराग्य है। यह केवल दृष्टि परिवर्तन से हो जाता है। यदि व्यक्ति संसार के प्रति आसक्ति का त्याग मात्र कर देता है तो वह ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी बना ही समझो, और बन भी जाता है। मनुष्य के अहंकार के कारण ही लोभ, मोह, वासना आदि पैदा होते हैं, जिससे मनुष्य इस कर्म जाल के बंधन में उलझ जाता है। ये जाल उसने स्वयं ही अज्ञानवश तैयार किया है, जिसे ज्ञान द्वारा नष्ट किया जा सकता है। किंतु ज्ञान प्राप्ति हेतु जिज्ञासु होना भी अनिवार्य है। जिज्ञासा नहीं है तो उसे कोई भी देवता उपहार स्वरूप लाकर ज्ञान नहीं दे सकते। उसमें ज्ञान मुक्ति की तीव्र इच्छा हो, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा हो, और वह ज्ञान पूर्ण गुरु हो जिन्होंने पा लिया है, वही दे सकते हैं। जिसने स्वयं नहीं पाया वह दूसरे को क्या दे सकता है, बल्कि और भटका देता है। और यही संसार में सबसे बड़ी समस्या का कारण है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले के जूता के लात। ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी तो
जिज्ञासु है और जिज्ञासु को ज्ञानपूर्ण ज्ञाता ही अवगत करा सकता है। इसी से ही उसकी आध्यात्मिक में विशेष करके रुचि प्राप्त होती है और फिर धीरे 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 अज्ञानी मनुष्य ज्ञानी की ओर, फिर आत्मज्ञान की ओर मुक्ति प्राप्ति का साधन अपना लेता है। यही आत्मज्ञान की प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। ओ